सास और पतोहू की कहानी बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक शहर था। उस शहर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री और उसकी माँ में बिल्कुल नहीं बनती थी। सास और पतोहू हमेशा आपस में झगड़ती रहती थी। सास को पतोहू फूटी आँख भी ना सुहाती थी। वह हमेशा उसे सताती रहती थी। उस ब्राह्मण के घर के पास एक बैंगन की बाड़ी थी। सास अक्सर बैंगन की तरकारी बनाती, लेकिन कभी अपनी पतोहू को नहीं देती थी। पतोहू भी बैंगन की तरकारी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन करती क्या, सास का पहरा कभी हटता नहीं था। आखिर बिल्ली के बागे से छीका टूटा। एक दिन सास अपनी बेटी को देखने के लिए नज़दीक के एक गांव में गई। पतोहू ने सोचा, बस यही मौका है। झट बाड़ी से बैंगन तोड़ लाई, जल्दी जल्दी तरकारी बनाई और किवाड़ खिड़कियां सब बंद करके खुशी खुशी खाने बैठ गई। लेकिन तकदीर खोटी थी। उसी समय सास ने आकर किवाड़ खटखटाया। अब तो पतोहू की भी जान निकल गई। उसने झट बात तरकारी सब एक खाली डिब्बे में डाल दिया और हाथ धोकर किवाड़ खोलने लगी। किवाड़ खुलते ही सास अंदर आ गई। पतोहू पानी लाने का बहाना करके घड़ा लेकर बाहर निकली, लेकिन बाहर भी उसे ऐसी कोई जगह ना मिली जहां निश्चित होकर बैंगन की तरकारी खा सकती। आखिर बहुत सोच विचार करके वह पास के एक काली मंदिर में चली गई और एक अंधेरे कोने में बैठकर खुशी खुशी बैंगन की तरकारी उड़ाने लगी। काली माई को इस औरत का ये हाल देखकर बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने दांतों तले उंगली दबा ली। चाट पोंछ कर खा लेने के बाद पतोहू उठी और घड़े में पानी भर कर जा पहुंची। दूसरे दिन काली के मंदिर का पुजारी पूजा करने आया तो देखता क्या है कि माँ दांतों तले उंगली दबाए बैठी है। ये देखकर उसे बड़ा अचरज हुआ और तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात कह सुनाई। राजा ने यही बात दरबारियों से कही। सुनकर सब लोग सन्न रह गए। एक ने कहा, जरूर इस राज्य पर कोई न कोई भारी संकट आने वाला है, नहीं तो काली माँ दांतों तले उंगली को दबाती। ये सुनकर राजा डर गया और उंगली हटवाने के लिए बहुत से पूजा पाठ करवाए, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। तब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई वह उंगली हटा देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बहुत लोगों को वह इनाम पाने की कोशिश की, लेकिन कोई पा न सका। पतोहू ने कहा, मैं वह इनाम लूँगी। वह घड़ा लेकर निकली और सीधी मंदिर में जाकर काली माँ से कहने लगी, काली माई, तुम तो सबकी माँ कहलाती हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ बहुओं को सास से छिपाकर कभी कभी कुछ खा लेने का मन होता है? क्या इतनी सी बात के लिए तुम सब के आगे मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? हटा लो ये उंगली, नहीं तो ये घड़ा तुम्हारे सिर पर पटक दूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर काली माई भी डर गई और उन्होंने तुरंत ही दांतों तले से उंगली हटा ली, जिसकी खबर बिजली की तरह सारे नगर में फैल गई। सब लोग पतोहू की तारीफ करने लगे। ज्यों ही राजा को ये खबर मिली, उसने पतोहू को आदर के साथ बुलाया और बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि उसे भेंट किए। पतोहू ये सब लेकर फूली फूली घर पहुंची। अब सास उसे देखकर मन ही मन जलने लगी, लेकिन बाहर से वह कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि आसपास के लोग अब पतोहू को करीब करीब एक देवी ही समझने लग गए थे। लोग आपस में कहने लगे, इसका हुक्म तो काली माई भी नहीं टालती है, तब हम इसकी पूजा क्यों न करें। इस तरह अब उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर के लोग आने और तरह तरह की भेंट लाने लगे। ये सब देखकर सास मन में और भी जलने लगी। जब उसे कोई उपाय न सूझा तो उसने अपने बेटे के कान भरना शुरू कर दिए। देख बेटा, तेरी औरत जरूर कोई चुड़ैल है, नहीं तो काली माई भी इससे क्यों डर जाती। हमको अपने बचाव के वास्ते इसका कोई उपाय सोचना चाहिए, नहीं तो ये एक ना एक दिन ज़रूर हम दोनों को खा जाएगी। अच्छा हो अगर पहले ही हम इससे अपना पिंड छुड़ा लें।
रोज़ ऐसी ऐसी बातें सुनते सुनते बेटे का मन बदल गया। उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अच्छा तुम ही बताओ, इस चुड़ैल से बचने का उपाय क्या है। माँ ने एक उपाय सोचा और बेटे के कान में कह दिया। सुनकर बेटा तैयार हो गया। एक रात माँ बेटे दोनों ने मिलकर सोई हुई पतोहू के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर उसे एक चटाई में लपेटकर रस्सी से बांध दिया और उठाकर मरघट में ले गए। वहाँ उन्हें सूखी लकड़ियाँ जमा करके एक चिता बनाई और फिर चटाई में लिपटी हुई पतोहू को उस पर लटा दिया। लेकिन आग लगाने के लिए दिया सलाई ढूंढने लगे तो मालूम हुआ कि दिया सलाई घर पर ही बू रहे हैं। सास ने कहा, बेटा तुम यहीं रहो, मैं अभी घर से दिया सलाई लेके आती हूँ। इस पर बेटे ने कहा, माँ तुम ही यहाँ रहो, मैं जाकर दिया सलाई ले आता हूँ। लेकिन माँ क्या बेटे से कम होशियार थी। दोनों दिया सलाई लाना चाहते थे। आखिर वहाँ रहने को कोई तैयार ना था। आखिर ये तय हुआ कि दोनों साथ जाकर दिया सलाई ले आए। बस पतोहू को वही छोड़कर दोनों घर चले गए। अब पतोहू ने धीरे धीरे अपने सारे बंधन ढीले किए। आखिर किसी न किसी तरह रस्सी की गांठें खुली और वह चिता से नीचे उतरी। पास ही लकड़ी का एक कुंदा पड़ा था। उसने उसे चटाई में लपेटकर उसी तरह बांध दिया। उस मरघट के एक कोने में एक बड़ा पेड़ था। पतोहू उसी पर चढ़ गई और पत्तों की आड़ में छिपकर बैठ गई। कुछ देर में उसके पति और सास दोनों दिया सलाई लेकर लौटे। चिता पर चटाई ज्यों की त्यों पड़ी थी। उन्होंने झट उसमें आग लगा दी। लकड़ी का कुंदा जल उठा। उन्होंने समझा डायन जलकर राख हो गई और खुशी खुशी घर लौट गए। थोड़ी देर बाद जिस पेड़ पर पतोहू छिपी बैठी थी उसके नीचे कुछ चोर जमा हो गए। वे किसी धनवान के घर से अच्छे अच्छे गहने चुरा कर लाए थे और उस पेड़ के नीचे बैठकर बंटवारा कर रहे थे। पतोहू उस समय पेड़ की डाल पर बैठी उग रही थी। अचानक उसके हाथ से डाल छूट गई और वह धड़ाम से नीचे आ गिरी। उसे देखकर चोरों ने समझा कोई भूत है। बस वह गहने वगैरह छोड़ जान लेकर भाग खड़े हुए। पतोहू ने एक एक करके सब गहने पहन लिए और अपने घर की राह ली। घर पहुंचकर उसने किवाड़ खटखटाया। सास ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। सोने जवाहरात से भरी हुई अपनी पतोहू को देखकर उसने समझा कि वह भूत बनकर लौट आई है। चिल्लाती हुई वह अंदर भागी और गिरती पड़ती अपने बेटे को जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा और पूछने लगा, क्या बात है। माँ ने सिसक कर कहा, अरे बहू भूत बनकर लौट आई है। बेटे को विश्वास ना हुआ। माँ ने फिर कहा, तुमको विश्वास ना हो तो बाहर जाकर देख लो ना अपनी आँखों से। आखिर दोनों डरते डरते बाहर निकले। देखा सचमुच वही सजी धजी खड़ी थी। दोनों उल्टे पैर अंदर भागे तो हंसकर पतोहू ने कहा, डरिए मत, मैं भूत नहीं हूँ, मैं वही आपकी पतोहू हूँ। जब आप लोगों ने मुझे चिता में डाल दिया तो मैं सीधे स्वर्ग में चली गई। वहाँ ससुर जी से भेंट हुई। वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए और आप सबका कुशल समाचार पूछा। मैंने उन्हें आप सबका हाल सुना दिया। तब उन्होंने कहा, अच्छा अब तुम अंदर लौट जाओ और अपनी सास को मेरी खबर दो। कह देना ससुर जी कुशल से हैं और तुम्हारे राह देख रहे हैं। अब मैं स्वर्ग से लौटने लगी तो उन्होंने सब गहने मुझे भेंट कर दिए। ये कहकर वह एक एक करके अपने सारे गहने सास को दिखाने और ललचाने लगी। उन रंग बिरंगे जगमगाते करते गहनों को देखकर सास के मन में बड़ी भारी उथल पुथल मच गई। वह सोचने लगी, ये चुड़ैल मेरे सब गहने ले आई, देखो तो इसका भाग्य। मैं जाती तो मुझे ही मिलते ना ये गहने, लेकिन ये तो कहती है कि उनके पास ढेर के ढेर गहने हैं, तो मैं देर क्यों करूं? क्यों ना जल्दी जाकर सब बटोर लाऊं। ऐसा निश्चय करके उसने कहा, और ही बहू, मेरा जी तुम्हारे ससुर जी को देखने के लिए तड़प रहा है। बेचारे अकेले स्वर्ग में कितना कष्ट उठाते होंगे। अच्छा तो यही होगा बेटा, अगर तुम मुझे भी उसी तरह चटाई में लपेट कर चिता में रख दो, मैं भी तुम्हारे पिताजी को देखकर जल्दी ही लौट आऊँगी। बेटा भी माँ से कम होशियार ना था। वह झट राजी हो गया। आंखों में आंसू भरकर और स्वर्ग जाती सास के चरणों को
छू कर पतोहू बोली, सास जी स्वर्ग में जाकर कहीं भूल ना जाइएगा, जल्दी वापस आइएगा, नहीं तो रो रो कर हम मर जाएंगे। आपके बगैर ये घर हमें काटने लगेगा, ये गहने सब भार बन जाएंगे। बहू का ये प्रेम देखकर सास गदगद हो उठी। वह कुछ कहना ही चाहती थी कि वह बीच में बोल उठी, सास जी, जो एक बार स्वर्ग पहुंच जाता है वह लौट कर आना नहीं चाहता। इसी से हमें डर होता है कि कहीं आप भी वहां जाकर हमें भूल ना जाएं। बहू की बातों से सास बेहल हो गई। सचमुच उसे भी आंसू आ गए। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसने आशीष दिया, बहू मैं वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी। हाँ, इन बैंगनों का ख्याल रखना बहू, मेरे आनों तक तोड़ना नहीं। अच्छा बहू, एक बात तो कहो, क्या स्वर्ग में बैंगन मिलते हैं? बहू ने बिचकाकर कहा, नहीं सास जी, बैंगन वहाँ नहीं मिलते। इसी से तो मैं आपको वहाँ जाने देना नहीं चाहती। मैं ही चली जाऊँगी, आप यहीं रहिए सास जी। सास जी के पेट में खलबल मच गई। अरे, ये तो बाकी के गहने भी ले आना चाहती है। वह झट कहने लगी, नहीं बहू, मैं वहाँ रहने थोड़े ना जाती हूँ। दरअसल बात यह है कि मुझे तुम्हारे ससुर जी को देख आना है। बहुत दिन हो गए। आप पति पत्नी दोनों मिलकर सास को चटाई में लपेट लिया, फिर सावधानी से मरघट में ले गए और चिता पर रखकर स्वर्ग भेज दिया। इस बार दिया सलाई लाना कोई नहीं भूला था। बेटे ने बहुत दिनों तक माँ के वापस आने की राह देखी, लेकिन जब महीनों बीत गए और वह लौट कर नहीं आई तो उसने इंतज़ार करना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसे बुला दिया। उसकी स्त्री तो जानती ही थी कि वह कभी लौटने वाली नहीं। अब वह रोज़ बैंगन की तरकारी बनाती है और गा गा कर खाती है।